हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSIR नेट अड्डा। मैं हूं आशिता मैम, आपकी CSIR नेट लाइफ साइंस की एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आप सभी बच्चों को। तो अभी तक तुम लोगों ने यही चीज़ सुनी होगी या फिर समझी होगी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, अगर हमें बनना है तो उसके लिए हमें PhD होना ज़रूरी है, या फिर शायद अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ये होगी अभी तक आपके पास कि नेट होना तो ज़रूरी ही है। अब स्टूडेंट, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों में चेंजेस आए हैं आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। इसलिए आए हैं स्टूडेंट्स ताकि वो उन बच्चों को भी मौका मिल सके जिनके पास ज़्यादा रिसर्च पब्लिकेशन नहीं है या फिर जिनका रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है, पर वो कॉन्फिडेंट हैं कि हम टीचिंग जो है स्टूडेंट वो एकदम बढ़िया कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो चेंजेस आए हैं इसका रीज़न क्या है, पहले ये चीज़ भी समझ लेते हैं। देखो, नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए आपके पास UG होना चाहिए, अंडर ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, और आपके पास PhD होना चाहिए, और PhD डेफिनेटली आफ्टर गेटिंग क्वालिफाइड फ्रॉम द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब यहाँ पर बात आती है स्टूडेंट कि अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट है जिसके पास PhD है तो मतलब उसके पास रिसर्च पब्लिकेशंस भी होंगे। उसके PhD और रिसर्च पब्लिकेशन के भी अलग से नंबर होते हैं जो कि ऐड होते हैं, जिसको तुम API स्कोर बोलते हो। ये API स्कोर कहीं ना कहीं स्टूडेंट आपको किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जॉब दिलाने में बहुत मदद करता है। अब अगर यहाँ पर एक और बच्चा है जिसने सिर्फ नेट कर रखा है और उसने कोई भी किसी भी तरीके का रिसर्च पेपर में काम नहीं करा है या रिसर्च पब्लिकेशन उसके पास नहीं है, पर उसकी टीचिंग स्किल अच्छी है, तो इस कंडीशन में वो कहीं ना कहीं इस रेस में पीछे रह जाता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट, काफ़ी सारी चीज़ों में चेंजेस आए हैं ताकि अब इस कंडीशन में हम और बदलाव ला सकें, और अब सिर्फ फोकस इस बात पे ना हो कि कौन कितने रिसर्च पेपर पर काम कर रहा है, किसने कितने रिसर्च पेपर छाप दिए हैं या पब्लिकेशन में आ गए हैं, ठीक है। रेदर देन दिस थिंग, अब फोकस करा जाएगा कि किसके टीचिंग जो है स्टूडेंट वो सबसे ज़्यादा अच्छी है ना। तो ये चीज़ भी आपने कई बार कई जगह देखी भी होगी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई एक इंसान रिसर्च में बहुत अच्छा है तो वो उसी चीज़ को डिलीवर भी कर पाए अपने स्टूडेंट्स को उतनी ही अच्छी तरीके से। ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट, मैं ये चीज़ सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। अब ज़रा इसी चीज़ को हम समझते हैं कि यहाँ पर चेंजेस क्या क्या आए हैं और ये चेंजेस के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग इसी चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट यही चीज़ मेंशन करी गई है, UGC फैकल्टी रिक्रूटमेंट न्यू रेगुलेशंस टू सून अलाउ हायरिंग ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। तो यहाँ पर ये कंडीशन आ गई है स्टूडेंट, अगर आपके पास नेट है, देखो नेट अभी भी ऐसा नहीं है, ये मत समझना कि हट चुका है, नेट है होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो भी तुम्हारा एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया था वो अब हट जाएगा। अब अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी 4 साल की डिग्री हो चुकी है, यानी कि जो भी अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स हैं जिनकी डिग्री 3 साल की नहीं है 4 साल की है, तो वो 4 साल के बाद ही नेट का पेपर दे सकते हैं। और जैसे ही वो नेट का पेपर क्वालिफाई करते हैं, इसका मतलब है इसके बाद वो इस एलिजिबिलिटी में फिट हो जाते हैं कि वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्टूडेंट ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसी चीज़ के बारे में मेंशन है, UG ड्राफ्ट रेगुलेशन रिवाइजेज द 2018 स्टैंडर्ड्स विच करेंटली मैंडेट अ 4-year ग्रेजुएट, या आप कह सकते हो डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अलॉन्ग विद द PhD इन द सेम सब्जेक्ट। अब यहाँ पर स्टूडेंट चेंजेस ना काफ़ी सारे नॉर्म्स में आए हैं। हो सकता है इस पोर्टल की मदद से तुम्हें चीज़ें ज़्यादा समझ में ना आए, तो इसी के लिए स्टूडेंट मैंने इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करके आपके सामने एक और जगह प्रेजेंट करा है। तो अब ज़रा यहाँ पर देखो, पहले अगर हम बात करें तो रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी क्या क्या थी। अंडर ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD है तो सोने पे सुहागा, रिसर्च है तो और भी बढ़िया है, क्योंकि ये PhD और रिसर्च कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स आपका जो भी रिस्पेक्टिव API स्कोर होता था उसको बढ़ा देता था, और जिसका जितना ज़्यादा API स्कोर होगा उसका भाई चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड किसी भी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में वो बढ़ जाते थे। तो बात आती है क्या उनकी अगर टीचिंग स्किल बेकार है तो भी बिल्कुल हाँ, अपॉइंट हो जाते थे, है ना। तो अब उस चीज़ पर काम करा गया है। अब जो नया अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो नई पॉलिसी आई है, उसके अनुसार समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट अगर हम बात करें तो अब आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ गई है कि इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज भी अलाउड हैं। देखो, यहाँ पर इस चीज़ का मतलब समझो स्टूडेंट, तुम्हारे पास एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, तुम्हारे पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, यानी कि तुम्हारी 3
साल की अगर मैं अंडर ग्रेजुएट मान के चलूँ और पोस्ट ग्रेजुएट 2 साल की मान के चलूँ, तो इसमें अधिकतर बच्चा यही फॉलो करता है कि जिस डिग्री में उसने यूजी करा है उसी डिग्री में या उस चीज़ में ही, उसी कोर्स में ही वो अपनी पीजी करे, जिससे कि भाई उसके पास जो चांसेस है ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड वो बढ़ जाए। पर क्या हो कि अगर किसी ने यूजी किसी डिफरेंट कोर्स में करा है और पीजी डिफरेंट कोर्स में करा है, पीएचडी डिफरेंट में करा है, तो क्या होगा? तो क्या वो किसी भी क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठेगा? क्या उसके पास नॉलेज नहीं है? नॉलेज तो है पर क्राइटेरिया में पहले नहीं फिट बैठ रहा था, अब बैठ जाएगा। यानी कि अब इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज को स्टूडेंट्स अलाउ कर दिया गया है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो पीएचडी और रिसर्च होना ये एक कंपल्शन नहीं होना चाहिए, ये एक कंपल्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है जो पढ़ाना चाहता है उसको रिसर्च में भी इंटरेस्ट हो, तो ये कंपल्शन नहीं है स्टूडेंट। और यहाँ पर अगर हम बात करें एपीआई स्कोर, तो उसमें भी डेफिनेटली काफ़ी जल्द ही चेंजेस आएंगे, जिससे उन बच्चों को भी मौका मिल पाएगा जिनके पास इस तरीके का पब्लिकेशन या रिसर्च वर्क नहीं है। साथ में अगर हम बात करें, अब मान लो स्टूडेंट की कोई एक ऐसा है स्टूडेंट है जिसने अंडर ग्रेजुएट करा, 4 साल का नेट भी क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद उसने अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया, ठीक है। अब वो किसी मान लो कोई बिजनेस में आ गया है, पर अब वो काफ़ी साल बाद एक्सपीरियंस के बाद अब चाहता है कि मुझे टीचिंग में आना है, मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे टीचिंग करनी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? क्या उसका ये जो एक्सपीरियंस है जो उसने बिजनेस का करा है, स्टार्टअप का करा है, क्या वो उसको बेनिफिट देगा? अब ये भी बेनिफिट देगा। तो यानी कि स्टूडेंट अब तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वाइड होता जा रहा है। यानी कि अब अगर तुमने अपने अंडर ग्रेजुएट के बाद कोई ऐसा काम करा है या इंडस्ट्रियल लेवल पे करा है, कोई स्टार्टअप लेवल पे करा है, तो उसके मार्क्स भी तुम्हारे एडअप होने वाले हैं, जिससे कि तुम्हें कहीं ना कहीं उस चीज़ एक्सपीरियंस का भी फायदा होगा। कहाँ पर? अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा है, स्टार्टअप इंस्टेड ऑफ पीएचडी अगर आपने करा है आफ्टर गेटिंग क्वालिफाइड योर नेट एग्जाम, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास मान लो 4 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, आपने नेट का पेपर दे दिया है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, मान लो कि तुमने जो अंडर ग्रेजुएट की डिग्री कर ली है, 4 साल की, नेट भी दे दिया और तुमने उसके बाद सीधा पेपर नहीं भरा एलिजिबल मतलब अपने असिस्टेंट प्रोफेसर का, तुमने किसी इंडस्ट्री लेवल पे काम करा, तुमने किसी स्टार्टअप पे काम करा, तो उसका क्या बेनिफिट होगा? बिल्कुल होगा स्टूडेंट। इसका जो एक्सपीरियंस है वो तुम्हारे यहाँ पर काम आएगा, यानी कि इसका जो स्कोर होगा वो तुम्हारे यहाँ पर काम आएगा, उसी तरीके से जैसे रिसर्च पब्लिकेशंस काम आते थे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो यही डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यानी कि अगर आपका डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन मास्टर्स हुआ है तो भी आप एलिजिबल होंगे स्टूडेंट्स, वो भी चीज़ आपके काम आएगी। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है स्टूडेंट उसको वास्ट कर दिया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जिनका सपना है कि एक अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके, वो डेफिनेटली पूरा हो सके, ठीक है। तो अब टीचिंग पे ज़्यादा फोकस करा गया है रेदर देन कि कोई पर्सन है जिसको इस प्रोफेशन में जाना है और उसको रिसर्च में इंटरेस्ट भी नहीं है, फिर भी वो पीएचडी कर रहा है, फिर भी वो रिसर्च पेपर पे काम कर रहा है। तो जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट है वो बिल्कुल करें, पर जिनको नहीं है उनके पास अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो बच्चे भी फिट होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आई होप आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल लगी होगी। अगर हम लोग बात करें तो ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा काम की है आने वाले टाइम के लिए। तो इसी तरीके के अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, CSIR नेट अड्डा को सब्सक्राइब करके रखना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।